क्या आज भी जीवित है पांडवों के वंशज? क्या स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद आज तक द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक पांडवों के वंशज जीवित हैं? और तो और दोस्तों, आखिर त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम के वंशज आज कहाँ हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भगवान श्री राम के वंशज, क्या वो अभी भी जीवित हैं? क्या अभी भी धरती पर वो मौजूद हैं? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर से दबा लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलते रहें। क्या कौरव या पांडव या फिर कुरु वंश का वंश कोई आज तक जिंदा है? कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष कुरु वंश से नहीं थे। देखा जाए तो कुरु वंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह ही थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निच्छकु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निच्छकु ने, जो परीक्षित का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने वाली अपनी राजधानी वत्स देश की कौशंबी नगरी को बनाया था। इसी वंश की 13वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशंबी का राजा उदयन था। निच्छकु और कौरवों का कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख शांख्यान श्रोत्र सूत्र में भी है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तब उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में से एक बच्चा परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित से जयकर का जन्म हुआ। अब चलिए जानते हैं ये वंशावली क्या कहती है। कौन सा शुरुआती दौर था और कौन सा अंतिम छोर, जिसे मॉडर्न जमाने में फैमिली ट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले थे अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु, उनसे प्राप्ति हुई परीक्षित की। उसके बाद जन्मेजय और उसके बाद अश्वमेघ, उसके बाद दलीप, फिर छत्रपाल। इस प्रकार अर्जुन यानी कि पांडवों के 18वें वंश के राजा का नाम तुंगपाल था। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला आ रहा है। दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तंवरों ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में बरोड़ा के पास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली की तरफ होने वाले नियंत्रण आक्रमण के कारण तंवरों के कुल को बचाने के लिए रंजीत सिंह ने पुत्र अजमल जी और धनरूप जी को पश्चिम राजपुताना क्षेत्र की ओर भेज दिया गया। उनके कुल ने पोखरण के पूर्व शासक राजा रामदेव जी को जन्म दिया, जिन्हें रुंजी वाले बाबा रामदेव जी भी कहा जाता है। दोस्तों, रुंजी चार रामदेवरा के नाम से भी विख्यात रामदेव जी अर्जुन के वंश के ही एक प्रतापी राजा थे। इस तरह अर्जुन से शुरू हुआ वंश रुंजी शख्स पर खत्म होता है और अभी भी इनका वंश चला आ रहा है। जी हाँ, आज के जमाने में कहा जाता है कि पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट, बुक्स या फिर किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर देख सकते हैं। अर्जुन यानी पांडवों का वंश आज भी चला आ रहा है और यह कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो इसमें हमने पृथ्वीराज चौहान का भी नाम लिया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1179 में मात्र 13 साल की आयु में ही अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। आज के अजमेर, दिल्ली, पंजाब के भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे से शुरू हुआ था, जो युद्ध कौशल में महान योद्धा के रूप में जाना गया। इनके जल्दी सैन्य कौशल सीखने की क्षमता ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया था। तभी 1191 में जब मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तरायन के प्रथम युद्ध में पहुंचा, तब पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गौरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरीके से घायल हुआ मोहम्मद गौरी अपनी सेना को उल्टे पांव लेकर वहां से भाग गया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार हराया, पर मारा नहीं, बल्कि हर बार उसे बख्श दिया, उसे जिंदा छोड़ दिया। हालांकि 17वीं बार युद्ध में दुगनी ताकत के साथ लौटा गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ वहां बड़ी क्रूरता की गई और गर्म लोहे के सरिये से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि अपनी सभा में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने को कहा। अपने कंधे पर बैठे मित्र चंद्रवर्दई के कहे जाने के इशारे में पृथ्वीराज चौहान ने तीर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में दाग दिया। आज 700 साल बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार इनके वंशज मुख्यतः पाकिस्तान और कुछ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आम जीवन यापन कर रहे हैं। उनके पास राजघराने की कोई भी संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। ये उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक्टिंग के साथ साथ गरीबों की मदद करने के कारण चर्चाओं में रहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या भगवान श्री राम के वंशज आज भी धरती पर मौजूद हैं। बता दें कि वाल्मीकि रामायण, जो सबसे पुरानी और विश्वसनीय रामायण है, उसके बाल कांड के प्रथम स्वर्ग में एक दोहा मिलता है,
जो ये कहता है कि राम मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज थे। इस दोहे में लिखा हुआ है, इक्ष्वाकु कुश वंश भयो, राम नाम जनह श्रोत, यानी कि इक्ष्वाकु के कुल में पैदा हुए राम नाम वाले को हर कोई जानता है। लिहाजा वाल्मीकि रामायण से हमारे पहले सवाल का तो जवाब मिल गया, और वो सवाल ये कि राम के कुल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। राम के कुल की शुरुआत इक्ष्वाकु से हुई थी और इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में राजा मनु का भी जिक्र है, साथ ही साथ सूर्यवंशी कुल के 40वें राजा सागर का भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। यानी कि पहले, दूसरे और 40वें राजा का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। एक बेहद ही दिलचस्प बात आपको यहाँ पे बता दें, 40वें राजा सगर जो थे, उन्होंने सागर यानी कि समुद्र को खोदा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसीलिए समुद्र का नाम सगर से सागर भी पड़ा। वहीं सूर्यवंश पर आधारित कई वेबसाइट्स राम की पूरी वंशावली भी दिखाते हैं, जिनके अनुसार राम के पिता दशरथ 63वें राजा थे, तो वहीं राम 64वें राजा थे। श्री राम के बाद उनके भाइयों ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने राज किया। लक्ष्मण के कहने पर राम ने अपने दोनों बेटों लव कुश का स्वयं राज्याभिषेक किया था। जहां लव को उत्तर कौशल दिया गया था तो वहीं कुश को दक्षिण कौशल दिया गया। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या दक्षिण कौशल की राजधानी रही और श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी रही। इस तरह से लव कुश 65वें राजा बने। अब सवाल ये, जिसका जवाब तो मिलता है लेकिन प्रमाण कोई भी नहीं मिलता, सबूत कोई भी नहीं मिलता। सवाल ये है कि लव कुश के बाद राज किसने किया। आर्यावर्त पर आधारित जिस वेबसाइट्स की हमने शुरुआत में बात की, यही वेबसाइट्स दावा करती हैं कि कुश के बाद उनके बेटे अतिथि ने राज किया और अतिथि के बाद निषाद ने राज किया। निषाद के बाद नल ने और नल के बाद नभास राजा बने। इस तरीके से राम की पूरी वंशावली कई वेबसाइट्स में दर्ज है। इस वंशावली की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या आज भी राम का कोई वंशज जिंदा है। जब हमने इसका जवाब तलाशना चाहा तो हमें जवाब में जयपुर का एक राजघराना मिला। जयपुर का एक राजघराना ऐसा है जो कि ये दावा करता है कि वो कुश के वंशज हैं। उस राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो राम के बेटे कुश के वंशज हैं। पद्मिनी ने बताया कि उनके पिता भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज रहे। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के राजघराने की ऑफिशियल वेबसाइट में राम की पूरी वंशावली दी गई है। हालांकि ये वंशावली ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि ये राजघराना कहीं न कहीं से राम का वंशज ही है, लेकिन इसके अलावा विश्वास करने के लिए कोई और कहानी या फिर कोई और किस्सा भी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को सीधा से झुठला देते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आर्यावर्त के 65वें राजा लव कुश तक ही इसका जिक्र मिलता है। इसके बाद कब कैसे क्या हुआ इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये फैमिली श्री राम के वंशज है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही भगवान श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी न भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।